हेलो फ्रेंड्स, क्रैक बीपीएससी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। यह हम लोगों का तीसरा लेक्चर है कोर्स का और सीरीज का थर्ड लेक्चर है। 2 मिनट में मैं आप लोगों को कोर्स ब्रीफ कर देता हूँ कि कोर्स ये है क्या। हम लोग जितना भी सब्जेक्ट है, टारगेट हम लोग बीपीएससी 70th बीपीएससी को रखे हैं, और जितना भी सब्जेक्ट्स है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर्स, हम लोग सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। तो ये एमसीक्यू सोलली बेस्ड होगा न्यू पैटर्न पे, जो कि 70th बीपीएससी के जो भी नया पैटर्न हम लोग ने 69th में या फिर थोड़ा बहुत 68 में देखा है उस पर बेस्ड होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर सिटीजनशिप पे है। सिटीजनशिप पे बढ़ने से पहले हम लोग सिटीजनशिप का कुछ बेसिक प्रोविजन समझ लेते हैं। ये नॉर्मली फैक्चुअल टॉपिक है, बट स्टिल हम लोग जो जो प्रोविज़न या एग्ज़ाम के लिए जो रेलेवेंट डेटाज हैं वो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं एक ब्रीफ, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप है। ये डिफरेंस याद रखना, डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल। इंडिया का सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया है। इंडिया का जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। अब पार्ट 2 में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 में सिटीजनशिप का प्रोविज़न दिया हुआ है, जो कि हम लोग का पहला क्वेश्चन भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप फ्रॉम। तो आर्टिकल 5 to 11 डील करता है, सिटीजनशिप के प्रोविजन से। अब लोग किस आर्टिकल में क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे, या फिर इतना रेलेवेंट नहीं है हर आर्टिकल को कवर करना, बट एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद द सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप के रिगार्डिंग देखना है सेकेंड स्टेटमेंट क्या क्या कहता है। हम लोग अब इसमें पूछा क्या गया है कि वाई विच वे एवब गिवन वेज वन कैन हैव इंडियन सिटीजनशिप। तो भारत का जो नागरिकता है ये आप किस किस तरीके से एक जो कोई एक पर्सन है वो ले सकता है। तो पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन एंड चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन। तो इन चारों तरीकों से ये भारत का जो नागरिकता है वो लिया जा सकता है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो बाय बर्थ का सिंपल मतलब है कि अगर आप भारत में बॉर्न हो रहे हैं तो आपको, और आपके मदर एंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है एंड यू आर बॉर्न इन द इंडिया, देन आप बाय डिफ़ॉल्ट आप इंडियन सिटीजन हो। तो ये बाय बर्थ है सिंपल। अब डिसेंट में है क्या कि अब बर्थ में देखा कि दोनों पेरेंट्स इंडियन है और आप इंडिया में बॉर्न हो रहे हो, बट डिसेंट में क्या है कि आइदर ऑफ पेरेंट्स शुड बी इंडियन सिटीजन, और आप आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुए, तब आप एक बाई डिसेंट आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। अब इसका प्रोविज़न क्या है कि आप जब बाहर आप पैदा हुए हो तो आपको 1 साल के अंदर रजिस्टर करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये बाई डिसेंट, तो बाई डिसेंट है क्या कि आपका एक पेरेंट्स कोई होना चाहिए इंडियन सिटीजन। एंड रजिस्ट्रेशन, अब थर्ड हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़ा और दूर जाता है, दूर इन द सेंस कि पहले डबल मदर एंड फादर देन आइदर, एंड रजिस्ट्रेशन में कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, कोई भी अगर पर्सन है वो कभी इंडियन ऑरिजिन का है लाइक एंसेस्टर या कोई भी, तो उनके लिए है, तो वो रजिस्ट्रेशन करके इंडिया का सिटीजनशिप बन सकते हैं। अब इसका प्रोविज़न क्या है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करके बनते हो तो आपको 7 साल इंडिया में रिसाइड करना होगा, 7 ईयर रिसाइड करना होगा, या फिर अगर आप किसी इंडियन से मैरिज आप करते हो किसी इंडियन से, और आप फिर रिसाइड करते हो 7 ईयर्स रिसाइड करते हो, तब आप बाई रजिस्ट्रेशन आप इंडियन सिटीजन बन जाओगे। एंड बाय नेचुरलाइजेशन है कि कोई भी पर्सन वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है एक सर्टेन
प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये 4 तरीका है जिससे कि इंडिया का सिटीजनशिप मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और बिट फैक्चुअल है बट उतना फैक्ट्स में नहीं जाना है, बस आप एक बेसिक ऊपर ऊपर आपको पता होना चाहिए ये क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसमें देखना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। ये हम लोग हमेशा मार्क करके रखेंगे या हाईलाइट करके अंडरलाइन कर लीजिएगा, जैसे भी आप कर सकते हैं, कि इसमें क्वेश्चंस गलत होते हैं। इन इंडिया सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, इन यूएस ओनली सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब इंडिया में आप जब देखिएगा कि प्रेसिडेंट का ऑफिस के लिए एलिजिबल कौन है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया एलिजिबल है। कहीं नहीं लिखा है कि वो कौन सिटीजन हो, नेचुरलाइज है या कोई भी सिटीजन। अगर वो इंडियन सिटीजन है तो वो प्रेसिडेंट का ऑफिस के लिए एलिजिबल है, ऑटोमेटिकली एलिजिबल है। अदर कंडीशन 35 ईयर्स जो भी है ये सब फुलफिल कर रहा है तो वो एलिजिबल है। तो नॉट नेचुरलाइज सिटीजन, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हम लोग क्रॉस कर देंगे इसे। बिकॉज इन इंडिया इफ़ यू आर सिटीजन देन यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। बट यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में है कि आप सिटीजन बाय बर्थ अगर आप हैं यूएस में तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यू शुड बी सिटीजन बाय बर्थ। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड क्वेश्चन ने पूछा करेक्ट किया है तो आंसर बी। विल मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, वाई विच ऑफ द एबव गिवन एक्ट मीन्स काम, आप कोई ऐसा काम करते हैं और फिर इंडियन सिटीजन भारतीय सिटीजन का अमाउंट टू डिप्राइवेशन जिससे कि आपका सिटीजनशिप चला जाए। अब सिटीजनशिप जाने का तीन तरीका है, एक तो डिप्राइवेशन हो गया, एक टर्मिनेशन है और एक नीचे देखते हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, एक है रिनाउंसिएशन। तो ये 3 तरीका है जाने का सिटीजन किसी का। अब पूछा यह गया है कि अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सोइंग डिसलॉयल्टी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब लॉजिकली सोचिए कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिसलॉयल्टी मीन्स आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज कर रहे थे क्या आपका सिटीजनशिप चला जाएगा? ये लॉजिकली वैलिड नहीं है और मतलब लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप डिसलॉयल्टी मतलब आप क्रिटिसाइज करें तो ऑब्वियस बात है आप डिसलॉयल है उनके पॉलिसी के अगेंस्ट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ, इफ़ यू आर शोइंग डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन आपका सिटीजनशिप जा सकता है बाय डिप्रिवेशन। इफ़ यू आर शोइंग डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है, अगर आप उसे डिसलॉयल्टी दिखा रहे हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 6 ईयर कंटिन्यूसली। अगर कोई सिटीजन है वो बाहर रह रहा है तो कंटिन्यूसली, ये फैक्चुअल है, ये 6 नहीं यहाँ पे 7 होगा, 7 ईयर्स होगा, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस फैक्चुअल पूछ देते हैं बीपीएससी में, या अदर वन लाइनर जो एग्ज़ाम जितना भी होता है लाइक रेलवे, एसएससी एंड अदर्स एग्ज़ाम, तो उसमें वन लाइनर में पूछ देता है ये, लाइक बिहार का जो भी एग्ज़ाम्स है कि अगर आप 5 साल बाहर रह रहे हैं लगातार, या 6 साल या 7 साल, कितने साल आप बाहर रह रहे हैं तब आपका सिटीजनशिप जाएगा, तो 7 ईयर्स। अगर आप 7 साल लगातार बाहर रह रहे हैं देश से तो आपका सिटीजनशिप जा सकता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। ऑब्टेन्ड सिटीजनशिप बाई फ्रॉड, ये सही है। अगर आपने, अब ये स्टेटमेंट सिर्फ लागू होता है आपने सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन लिया है एंड नेचुरलाइजेशन से लिया है तब ये लागू होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया किस तरीके से जाएगा, तो ओनली थर्ड। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। हम लोग को एनपीआर के बारे में देखना है एंड क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हम लोग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर समझते हैं ये क्या होता है। ये बेसिकली इसमें
सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों इंक्लूड रहते हैं। फॉरेनर्स मेनली जो कि 6 मंथ से रिसाइड कर रहे हैं इंडिया में, रिसाइडिंग पीरियड 6 मंथ है, तो ये फॉरेनर्स और ये सिटीजन दोनों इसमें इंक्लूडेड होता है। अब समझते हैं कि अब कब से शुरू हुआ एनपीआर या फिर एनआरसी क्या है। एनआरसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है तो हम लोग वो भी समझेंगे। एनपीआर क्या है कि 2010 से शुरू हुआ था। ये एक सेंसस की तरह ही है, बट इन सेंसस अब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है, लाइक बहुत ज़्यादा उसमें करीब 29 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट एनआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है, ये सिंपल क्या है कि जो भी हमारे देश में है सिटीजन्स या फॉरेनर्स कोई भी रह रहा है, बस उसका एक लेखा जोखा होता है कि अच्छा इतने लोग रह रहे हैं हमारे देश में, वो है ये एनपीआर होता है। और एनपीआर जो होता है वो एनआरसी का फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। हम लोग एनआरसी भी देखेंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वी विल look into the NRC. It is the register of usual resident। हाँ सही, यूजुअल रेसिडेंट्स के लिए सिटीजन एंड फॉरेनर बोथ, तो ये सही है। इट इज़ अ वॉलंटरी एक्सरसाइज, नहीं, ये होम मिनिस्ट्री करवाती है, ये ध्यान रखिएगा। होम मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है, वॉलंटरी एक्सरसाइज नहीं है। इट इंक्लूड्स फॉरेनर रिसाइडिंग इन द लोकल एरिया फॉर पास्ट 6 months और मोर एंड नेक्स्ट 6। तो ये जो 6 मंथ रह रहे हैं ना उनके लिए है, नॉट द पास्ट 6 मंथ्स और मोर देन द 6 मंथ। अब हम लोग एनआरसी समझते हैं कि एनआरसी क्या होता है। एनआरसी, अब एनआरसी क्या है कि जो एनपीआर है, एनपीआर में उन्होंने सिटीजन्स एंड फॉरेनर दोनों को देखा, ठीक। एनआरसी जो होता है उससे पहले एनपीआर होता है, लाइक हम लोगों ने एनपीआर में सिटीजन्स एंड फॉरेनर दोनों को इंक्लूड कर दिया, उसके बाद एनआरसी होता है। एनआरसी में ओनली सिटीजन्स, एनआरसी में सिर्फ सिटीजन्स होते हैं, नॉट फॉरेनर्स या फिर और कोई नहीं, सिर्फ सिटीजन्स होते हैं एनआरसी में। एनआरसी फर्स्ट टाइम किया गया था 1951 में, ये हम लोग ध्यान देते हैं कब हुआ था, 1951 में हुआ था। उसके बाद अभी तक एनआरसी हुआ नहीं है। एनआरसी हुआ सिर्फ कब है तो असम में हुआ है, सिर्फ असम में 1985 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। असम के अलावा कहीं नहीं हुआ एनआरसी, अभी इन फ्यूचर हो सकता है। अब एनआरसी ज़रूरी क्यों है ये हम लोग देख लेते हैं। अब जितना भी स्टेट है या कंट्री है सब एक रजिस्टर्ड फॉलो करता है, लाइक एनआरसी क्या है तो एक रजिस्टर है। रजिस्टर इन द सेंस कि जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था कि हमारे क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, और उसके हिसाब से जो भी करिकुलम होता है या कुछ भी एक पॉलिसीज होता है या कुछ भी डिसाइड होता है। तो उसी तरह से कंट्री में जो भी रिसोर्सेस हैं या क्या प्रॉब्लम है, हम लोग अगर एनआरसी करते हैं तो जो भी सिटीजन्स हैं वो पता चलेगा कि जो सिटीजन्स किस चीज़ के लिए कितना एलिजिबल है नहीं है, प्रॉपर तरीके से पता चलता है। तो ये हम लोग का एनआरसी है और ये एनपीआर, ये डिफरेंस है। अब एनपीआर और सेंसस में डिफरेंस क्या होता है कि सेंसस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है, ये हम लोगों ने देखा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हम लोगों ने इसका आंसर नहीं देखा, एक सेकेंड। इट इंक्लूड द फॉरेन रिसाइडिंग लोकल, हाँ फॉरेनर को तो इंक्लूड करता है, तो ये सही है। एंड इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप रिगार्डिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज करेक्ट। अब इसमें पूछ रहा है करेक्ट, करेक्ट पूछा है, अब ये देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 नवंबर 1949। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है पासपोर्ट टू द इंडियन सिटीजन इज इशूड बाय होम मिनिस्ट्री, नहीं ये गलत है, ये फॉरेन मिनिस्ट्री करती है, फॉरेन मिनिस्ट्री करती है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई का वोट इंडिया वाइज रजिस्ट्रिंग। अब ओसीआई सिटीजन होते क्या ये हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा वोट करेगा कि नहीं करेगा। ओसीआई सिटीजन होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं। और ओवरसीज सिटीजन एक स्कीम लाया गया था, लाइक जो पहले जिनके एंसेस्टर कभी इंडिया में रह चुके थे उनके लिए लाया गया था स्कीम 2005 में। ये बेसिकली सिटीजन्स होते नहीं है, बट ये ओवरसीज होता है कि लाइक 1949 के टाइम पे ये लोग एलिजिबल थे सिटीजनशिप के लिए, बट इन्होंने बाद में किसी और कंट्री का सिटीजन बन गया है। तो ये ओसीआई होता है। ओसीआई के एक होता है एनआरआई,
तो जो एनआरआई होता है वो इंडियन सिटीजन्स होते हैं बट रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ओसीआई अगर इंडियन सिटीजन है नहीं तो वोट करने का तो इसे अधिकार होगा नहीं, तो वोट नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन ओसीआई सिटीजनशिप इंडिया देती क्यों है? तो इसका बहुत सारा कारण है, लाइक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर इंडियन कल्चर को बाहर या सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए। ओसीआई में होता है क्या है कि आपको वीज़ा फ्री ट्रेवल आप इंडिया कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म आप इंडिया में स्टे कर सकते हैं। ओसीआई सिटीजनशिप बेसिकली सिटीजनशिप को अमेंडमेंट एक्ट 1955 था, उसे अमेंड करके लाया गया था। ये स्कीम 2005 में लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। एनआरआई क्या है कि सिंपल इंडियन सिटीजन है जो कि बाहर रिसाइड करते हैं, ये सिटीजन है। तो अब इंडियन सिटीजन है तो एलिजिबल फॉर वोट, अगर आप वो आके वोट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ओसीआई में और एनआरआई में। ए सिटीजन हु एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इज इनएलिजिबल फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि यूएस और इंडिया के इसमें, लाइक इन यूएस इनएलिजिबल है प्रेसिडेंट के लिए बट इंडिया में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब पासपोर्ट, ये भी गलत ही था। पहला स्टेटमेंट सही है, ये फैक्चुअल है। जैसे 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, तो अडॉप्ट किया गया था, बहुत सारे प्रोविजन उसी दिन से लागू हो गए थे। We'll move to the next question. Which of the following condition will make child born within territory of India to the citizen? अगर कोई बच्चा अभी बॉर्न होता है इंडिया में तो वो सिटीजन बन जाएगा या नहीं बनेगा, ये देखना है। करेक्ट पूछा है। बोथ पेरेंट्स इंडियन सिटीजन, ये सही है। लाइक वी आर द सिटीजन, जैसे हम लोग हैं तो हमारे दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं। तो अगर हम इंडिया में बॉर्न होते हैं तो ऑटोमेटिकली वी बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। पेरेंट्स आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ बर्थ बट एक्वायर्ड सिटीजनशिप वाइल चाइल्ड इज माइनर। अब ये बोलता है तो पेरेंट्स सिटीजन्स अगर इंडिया का नहीं है बट जब चाइल्ड माइनर होता है तो एक्वायर करता है तो ऑटोमेटिक सिटीजन्स नहीं बनता है वो चाइल्ड जो है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट पूछा है तो ओनली वन। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी इनकरेक्ट पूछा है। ये हम लोग हमेशा ध्यान रखें करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमिटमेंट। अब पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ डील करता है सिटीजनशिप जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था उस टाइम पे, उसके बाद के लिए डील नहीं करता। उसके बाद के लिए क्या है कि आर्टिकल 11 में कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है कि पार्लियामेंट बाई लॉ जो भी प्रोविज़न होगा पार्लियामेंट लॉ के अनुसार बनाएगा। तो इसी हिसाब से पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 लाया था। अभी हाल में हम लोग देखा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 या थे पास, पार्लियामेंट ने किया, तो पार्लियामेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वो जब भारत आज़ाद हुआ था 26 जनवरी को, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उस समय जब लागू हुआ था उस समय कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा ये डील करता है बस। सम ऑफ द राइट्स इन इंडिया एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो सही है, एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है, तो सही है। लाइक आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है और फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है, तो ये सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक अमेरिका हैज इंट्रोड्यूस सिस्टम सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है और हम लोग का सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है। ये ध्यान रखेंगे कि ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है, नॉट फ्रॉम अमेरिका। नेक्स्ट, तो ये भी गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है। फ्रेंडली एलियन सिटीजन एंड एनिमी एलियन सिटीजन इंजॉय इक्वल राइट्स इन इंडिया। अब आप खुद देखिए, लॉजिक से देखते हैं। अब एक फ्रेंडली एलियन है, ठीक, और एक एनिमी एलियन है, तो कभी एक दुश्मन है एक दोस्त है, तो इक्वल स्टेटस तो या फिर इक्वल राइट्स दोनों इंजॉय तो करेगा नहीं। ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब इस टाइप के ऑप्शन में वैसे तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐसे किया, अगर हम लोग एक सेकेंड पता चल जाता है कि वो सही है इनकरेक्ट पूछा तो हम लोग देख लेंगे कि सेकेंड इसमें है, सेकेंड इसमें, सेकेंड इसमें, तो इतना टाइम ना देते हुए डायरेक्ट इसे टिक करके आगे निकल जाएंगे। ऐसे करके ही बनाएंगे तो समय बचेगा। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लूजेज इज सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली। ओके, तो ऑटोमेटिकली मतलब खुद से। अब हम लोगों ने ऊपर देखा था कि किसी का सिटीजनशिप डिप्राइवेशन का हम लोग देखा था
तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अब सिटीजनशिप जाएगा कैसे, किसी का सिटीजनशिप ज़्यादा कैसे है। ओके, तो रिनंसिएशन मतलब है कि आप खुद छोड़ रहे हो। ओके, आप सिटीजनशिप खुद से छोड़ दिया, तो जब आप खुद से छोड़ोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती है, लाइक अगर इंडिया वॉर पे है, वॉर में है किसी कंट्री के साथ, अगर आप उस वक्त सिटीजनशिप छोड़ रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है आपका रिक्वेस्ट, तो पहला नहीं होगा। टर्मिनेशन मीन्स है कि अगर आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अक्षय कुमार का एग्जांपल बहुत फेमस है कि अक्षय कुमार ने जब कैनेडियन सिटीजनशिप लिया था तो अक्षय कुमार का ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली आपने उधर सिटीजनशिप लिया और इधर आपका गया, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उधर आपने लिया इधर गया, ये सिस्टम होता है। तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन में चला जाता है। जैसे आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेते हो तो आपका इंडिया का चला जाएगा। एंड बाई डिप्राइवेशन, तो डिप्राइवेशन मीन्स गवर्नमेंट आपको डिप्राइव करेगी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, अगर आप सर्टेन कंडीशन दिया गया, हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि अगर आपने सिटीजनशिप इंडिया का बाई फ्रॉड लिया है तो आपका सिटीजनशिप चल जाएगा। अगर आपने फ्रॉडली एक्वायर्ड किया है बाई रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन तो आपका सिटीजनशिप गवर्नमेंट ख़त्म कर सकते हैं। या फिर आप डिसलॉयल्टी दिखा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी आपका सिटीजनशिप चला जाएगा। एंड अगर इंडिया किसी कंट्री के साथ वॉर में है और अगर आप एनिमी कंट्री के साथ आप कुछ कम्युनिकेट करते या ट्रेड करते, अनलॉफुल एक्टिविटी में पकड़े जाते हो, तब भी आपका सिटीजनशिप चला जाएगा। एंड ये प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप लिया है और विद इन 5 ईयर्स, ये ध्यान रखिएगा, विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर आपको किसी अदर कंट्री में 2 साल के लिए जेल हो जाता है, फॉर 2 ईयर्स आपको जेल हो जाता है, तो आपका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट खत्म कर सकती है। एंड अदर है कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि अगर 7 साल अगर आप रिसाइड कर रहे हो आउटसाइड तब भी आपका सिटीजनशिप चला जाएगा। तो ये इतना तरीका होता है, आप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे जाता है, ये ध्यान रखेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पहले देखने से पहले हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ चलेंगे। ओके, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है कि अब इन्होंने इलीगल माइग्रेंट का डेफिनेशन चेंज किया था। अब इलीगल माइग्रेंट का डेफिनेशन इसलिए चेंज किया था कि जो भी पाकिस्तान से आए हुए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, इन 3 कंट्री के लिए था, जो भी आए हैं उन्हें उनका सिटीजनशिप के लिए था। अब किन किन लोगों को सिटीजनशिप दिया गया था? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इन 3 कंट्री के ये थे। हु इंटर्ड इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, हु इंटर्ड इंडिया बिफोर दिसंबर 31 2014, अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो इंडिया में आए हैं तो वो विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट, जो कि हम लोगों ने देखा कि इन्होंने इलीगल माइग्रेंट का डेफिनेशन चेंज किया था इन 3 कंट्रीज़ के रिगार्डिंग, तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं की तरह नहीं देखा जाएगा और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो। एंड नेक्स्ट, दिस प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स विल नॉट अप्लाई। अब सर्टेन एक्सेप्शन है कि कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल एरिया असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जो कि 6 शेड्यूल है, इसे हम लोग एटीएम स्टेट भी कहते हैं, ये ध्यान ठीक है याद रखने का, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एटीएम स्टेट लाइक, तो वो। और दूसरा है कि इनर लाइन परमिट, जैसे इनर लाइन परमिट जो होता है ये बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत दिया जाता है कि जो ट्राइबल एरिया ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे असम, मिजोरम और नागालैंड में इनर लाइन परमिट होता है। तो इनर लाइन परमिट में अगर कोई इन लोगों में से ये एक्सेप्शन है, तो इन अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, सॉरी मुस्लिम नहीं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन अगर इनर लाइन परमिट में जाते हैं तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। और ट्राइबल एरिया में इन दोनों जगह लागू नहीं होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अदरवाइज हर जगह होता है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 था, इसमें एक ध्यान रखें कि ये सिर्फ नेचुरलाइजेशन जो प्रोविज़न था उसे चेंज किया था, ये लाइक बाई बर्थ और बाई डिसेंट और बाई रजिस्ट्रेशन नहीं, सिर्फ नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या हुआ था कि वो
ईयर घटा दिया गया था। लाइक 11 ईयर जो रिसाइडिंग पीरियड था उसे रिड्यूस करके 5 ईयर कर दिया गया था। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन एंड जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हैं उनके लिए 5 साल कर दिया था कि अगर आप 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले इंटर किए हैं और 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से आपको इंडियन सिटीजनशिप दे दिया जाएगा अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो अगर सिटीजनशिप आपको दे दिया गया तो आप सिटीजन फ्रॉम डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया एंड नॉट फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए कि आप 2010 में 1 जनवरी 2010 को आप इंडिया आते हैं, ठीक। अब 1 जनवरी 2010 को इंडिया आते हैं तो आपका सिटीजनशिप 1 जनवरी 2010 से ही लागू होगा, ना कि जब आपको सिटीजनशिप मिलता है तब। आप जिस वक्त एंट्री लेते हैं तभी आपका लागू होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आसान हो जाएगा आपके लिए अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। इट अप्लाइज टू द हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम द अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान को इंटर्ड इंडिया बिफोर 31 अभी हम लोग देखा, सही है। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अभी हम लोग देखा कि एटीएम स्टेट एंड इनर लाइन जो था इन पे अप्लाई नहीं होता है, तो ये भी सही है। इट रिड्यूसेस द रिसाइडिंग पीरियड फ्रॉम 11 ईयर टू 5 ईयर। अभी हम लोग नेचुरलाइजेशन प्रोसेस जो था तो घटा के 5 साल कर देता है। ये याद रखें, सब ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले से इन्फोर्स किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट था 2019 वाला, जो अमेंड करके लाया गया था, उसे अभी हाल फिलहाल ही आई थिंक 10 से 15 दिन पहले इन्फोर्स किया गया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी सही है। इफ़ सिटीजन ग्रांटेड फ्रॉम दे विल बिकम सिटीजन फ्रॉम डेट ऑफ एंट्री। अभी उन्होंने देखा कि डेट ऑफ एंट्री से, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन। नहीं, अगर एंट्री उनका 2010 1 जनवरी 2010 को अगर वो इंडिया में इंटर किए हैं तो तभी से उनका सिटीजनशिप उन्हें माना जाएगा, ना कि जब उन्हें सिटीजनशिप दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें से करेक्ट पूछा है, ऑल ऑफ दी एबव इज करेक्ट। आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं कमेंट में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिए। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए, उसका वीडियो देखिए और फिर से बनाइए एक बार। एमसीक्यू आपको, पीडीएफ और एमसीक्यू प्रैक्टिस दोनों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, फिर वीडियो देखिए। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, जो भी बेसिक प्रोसीजर होता है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।